अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ, पोर्शन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इंटरसेप्टेड बिटवीन कोऑर्डिनेट एक्सिस इज बाइसेक्टेड एट पॉइंट x1, y1, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। तो एक बार पहले डायग्राम बना लेते हैं। ये मान लीजिए हमारा y एक्सिस है और ये हमारा x एक्सिस है। लाइन सपोज ऐसा कुछ है और हमें दिया हुआ था कि पोर्शन ऑफ लाइन इंटरसेप्टेड बिटवीन एक्सिस इज बाइसेक्टेड एट x1, y1। तो अगर ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, तो P इसका मिड पॉइंट है। तो एक काम करते हैं, A का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं a, 0, B का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं 0, B। तो मिड पॉइंट अगर हम निकालें तो P का x कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू होना चाहिए a प्लस 0/2, यानी यहाँ से a की वैल्यू हो जाएगी 2x1। सिमिलरली B का y कोऑर्डिनेट होना चाहिए 0 प्लस b/2 और यहाँ से b की वैल्यू हो जाएगी 2y1। और अगर a और b निकल गया तो हमें x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट निकल गया इक्वेशन के, तो हमारे लाइन का इक्वेशन हो जाएगा x बाई x इंटरसेप्ट दैट इज 2x1 प्लस y बाई y इंटरसेप्ट दैट इज 2y1 इज इक्वल टू 1। और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ, लोकस ऑफ मिडिल पॉइंट ऑफ ए बी, या फिर इसको हम लोग सर्कम सेंटर ऑफ ट्राइंगल AOB भी कह सकते हैं, इफ द लाइन पासेस थ्रू a, B। ठीक है, अब यहां पे देखिए ध्यान से, a और b क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वेयर a एंड b आर पॉइंट्स ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो हमारे पास इस तरीके का कोई सिनेरियो दिया हुआ है। ये पॉइंट मान लेते हैं a है, ये पॉइंट मान लेते हैं b है। ठीक है, इसके मिड पॉइंट का लोकस चाहिए, इसके मिड पॉइंट का लोकस चाहिए। तो मैंने बताया था कि जिसका भी लोकस निकालना हो उसको आप h, k मान लो। अभी अभी हमने देखा था कि अगर ये पॉइंट, थोड़ी देर पहले इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा था कि अगर ये पॉइंट x1, y1 था तो हमारे इंटरसेप्ट्स आ गए थे 2x1 और 2y1, यानी क्लियरली ये पॉइंट आपका 2h, 0 और ये पॉइंट बन जाएगा 0, 2k। ठीक है, तो आपके पास जो लाइन का इक्वेशन आना चाहिए, लाइन का इक्वेशन आ जाना चाहिए x अपॉन x इंटरसेप्ट प्लस y अपॉन y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 1। और हमें दिया हुआ है कि ये लाइन कहाँ से पास करता है, a, b से। तो सिंस लाइन पासेस थ्रू a, b, तो a, b क्या करेगा, इस पे लाई करेगा, यानी हमारे पास रिलेशन बन जाएगा a अपॉन 2h प्लस b अपॉन 2k इज इक्वल टू 1। अब देखिए h और k में हमारे पास रिलेशन आ गया, इसमें कोई भी वेरिएबल नहीं है, कोई भी पैरामीटर नहीं है। तो देयरफॉर अगर हमें लोकस लिखना हो तो h के बदले में x और k के बदले में y, हमारा लोकस हो जाएगा a अपॉन 2x प्लस b अपॉन 2y इज इक्वल टू 1। और यही हमारा क्या हो गया, आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू 2, 4 and forming a triangle of area 16 square units with the coordinate axis। तो एक बार तो हम डायग्राम बना के देखते हैं। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लिया हमने अपना। एक लाइन चाहिए जो 2, 4 से पास करता हो। सपोज यहाँ पे कहीं हमारा 2, 4 पॉइंट है। अब हमें क्या चाहिए, हमें ये बताना है कि कितने ऐसे स्ट्रेट लाइन होंगे जो एक ट्रायंगल बनाएंगे ऑफ एरिया 16 स्क्वायर यूनिट्स विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, अगर हम जस्ट बाय ऑब्जर्वेशन देखें तो ऑब्वियसली एक लाइन ऐसा हो सकता है, ठीक है, जो 2, 4 से पास करे और एरिया हमारा कितना बनाए, 16 स्क्वायर यूनिट्स विद द
पॉजिटिव एक्स एंड वाई एक्सिस। दूसरा लाइन इस तरीके से हो सकता है कि ये लाइन कुछ इस तरीके से जाए, ठीक है, 2,4 से, और ये जो ट्रायंगल बने, ठीक है, ये वाला जो ट्रायंगल बने इसका एरिया 16 यूनिट्स आ जाए। और तीसरा लाइन ऐसा इस तरीके से पॉसिबल है सच दैट लाइन 2,4 से पास करे और पॉजिटिव एक्स और नेगेटिव वाई एक्सिस को कट करे कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो फिर हमारे पास ये जो ट्रायंगल बना, ये एरिया कितना आ जाए, 16 यूनिट्स आ जाए। तो ओवरऑल अगर डायग्राम से ही देखा हमने तो हमारे पास कितने लाइंस आ रहे हैं, 3 लाइंस आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए हमें इन लाइंस का इक्वेशन भी निकालना हो और हम चाहें कि हम मैथमेटिकली भी ये बात प्रूफ कर दें कि कितने स्ट्रेट लाइंस यहाँ से आएंगे हमारे पास, तो उसको करने के लिए एक तरीका ये है कि जैसे मान लीजिए हमने एक्स इंटरसेप्ट, ठीक है, एक्स इंटरसेप्ट मान लिया ए और वाई इंटरसेप्ट मान लिया बी, ठीक है। तो हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया हुआ है यानी हाफ मॉड ए बी, इसकी वैल्यू हमें 16 दी हुई है, यानी हमारे पास मॉड ए बी की वैल्यू 32 दी हुई है। ये पहला इक्वेशन हो गया। मॉड ए बी की वैल्यू 32 दी हुई है यानी कहने का मतलब दो सिनेरियोज हैं हमारे पास। अगर ए और बी दोनों पॉजिटिव हुए तो ए बी की वैल्यू 32। ये तब क्या सीन है जब ए भी पॉजिटिव और बी भी पॉजिटिव, यानी ए बी पॉजिटिव ओवरऑल, ये जानी सिंस दोनों इंटरसेप्ट्स नेगेटिव हो नहीं सकते, ठीक है, दोनों इंटरसेप्ट नेगेटिव होते तो आपका लाइन कुछ इस तरीके से बनना चाहिए था, और ऐसा कोई लाइन पॉसिबल है नहीं जो 2,4 से पास करे, ठीक है। तो इस केस में ए बी की वैल्यू 32 हो जाएगी। और दूसरा सिनेरियो है कि ए बी की वैल्यू -32 हो जाए, लेकिन इस केस में आपका ए बी लेस देन 0 है। अब ए बी लेस देन 0 के लिए दोनों पॉसिबल सिनेरियो हैं, ए इंटरसेप्ट नेगेटिव, बी इंटरसेप्ट पॉजिटिव, या फिर ए इंटरसेप्ट पॉजिटिव, बी इंटरसेप्ट नेगेटिव, ठीक है। तो चलिए ये दोनों सिनेरियोज हम बाद में एक्सप्लोर करेंगे। अब हम देखते हैं कि लाइन का इक्वेशन अगर हम लिखते हैं तो लाइन का इक्वेशन हमारा होता है x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1, है ना। और ये कहां से पास करता है, पासेस थ्रू 2,4। तो 2,4 इसको सेटिस्फाई करता, तो ये हो जाता 2 बाई ए प्लस 4 बाई बी इज इक्वल टू 1। और हमारे पास अब इक्वेशन बन जाता 2b प्लस 4a इज इक्वल टू ए बी। अब इसमें हम अलग अलग सिनेरियोज लेंगे। केस 1, जब a ग्रेटर देन 0 और b ग्रेटर देन 0 है, तो इन दैट केस ए बी की वैल्यू याद करिए हमारे पास 32 आई थी, तो ये 32 वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं। तो हमारे पास, और 2 कॉमन करके कैंसिल आउट कर देंगे, तो b प्लस 2a इज इक्वल टू हो जाएगा 16, ठीक है। तो यानी यहाँ से b की वैल्यू हो जाएगी 16 माइनस 2a, ठीक है। और हमारे पास था ए बी इज इक्वल टू 32, है ना। ए बी इज इक्वल टू 32, यानी ये b की वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट कर देंगे तो इक्वेशन बन जाएगा 16a माइनस 2a स्क्वायर इज इक्वल टू 32, ठीक है। फर्दर सॉल्व करते हैं इसको, तो ये बन जाएगा a स्क्वायर माइनस 8a एंड प्लस 16 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप देखो तो a की वैल्यू आ जाती है 4, और सिंस b इज इक्वल टू हमारा है 16 माइनस 2a, ठीक है, तो b की वैल्यू हो जाएगी 8, ठीक है। तो ये सिनेरियो बन गया और लाइन हमारा बन जाएगा, देखिए एक a की वैल्यू 4 और b की वैल्यू 8 आ गई, तो लाइन बन जाएगा हमारा x बाई 4, ठीक है। थोड़ा सही से लिख लेते हैं, तो लाइन हमारा बन जाएगा, ठीक है, इस सिनेरियो में x बाई 4 प्लस वाई बाई 8 इज इक्वल टू 1।
ठीक है, तो ये हमारे पास लाइन बन गया। ठीक है, थोड़ा इसको ऊपर कर लेते हैं, इस वाले सेक्शन को। ठीक है, तो ये पहला केस हो गया। दूसरा केस लेते हैं हम, केस 2। ठीक है, केस 2 की बात करते हैं, जब हमारे पास ए बी लेस देन 0 है। ठीक है, तो इस केस में हमारे पास इक्वेशन बन जाएगा यहाँ पे। अब इस इक्वेशन में हम ए बी की वैल्यू -32 डालेंगे। -32 डाल के 2 कॉमन करके हटा देते हैं, तो हमारे पास जो इक्वेशन अब बन जाएगा वो बनेगा b + 2a = -16। अच्छा, ए बी की वैल्यू हमारे पास -32 है, तो b के बदले में हम लोग लिख सकते हैं -32/a + 2a = -16। 2 अगेन कॉमन करके हटा दें, तो यहाँ पे बन जाएगा -16 + a² = -8a। और यहाँ से अगर हमने देखा तो इक्वेशन बन जाएगा a² + 8a -16 = 0। ठीक है, a² + 8a -16 = 0, और यहाँ से a की दो पॉसिबल वैल्यूज हमारे पास आ जाएंगी। ठीक है, -8 ± b² -4ac/2a। ठीक है, तो ये बन जाएगा -4 ± यहाँ से 4√2। ठीक है, तो a का एक बार हम वैल्यू ले लेंगे -4 -4√2, तो उसके करस्पॉन्डिंग b की वैल्यू आ जाएगी। और a की एक बार वैल्यू हम ले लेंगे -4 + 4√2, तो उसके करस्पॉन्डिंग हमें दूसरी b की वैल्यू मिल जाएगी, और वहां से हम दोनों स्ट्रेट लाइंस इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो क्लियरली आपके पास एक लाइन ये बन गया, और यहां से आपके पास 2 लाइन आ जाएंगे, तो टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितने आ गए? 3 लाइंस। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन है, लोकस ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन ऑन अ वेरिएबल लाइन थ्रू पॉइंट h, के। एक बार हम इसका डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, हमें हमारे पास एक लाइन दिया हुआ है। ठीक है, इसको दूसरे कलर से ले लेते हैं। सपोज ये हमारा लाइन है। ठीक है, ये किसी पॉइंट h, k से पास करता है। ठीक है, और हमें क्या चाहिए कि ओरिजिन से अगर हमने फुट ऑफ परपेंडिकुलर लिया, ठीक है, लोकस ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन ऑन अ वेरिएबल लाइन। ठीक है, इस लाइन पे अगर हमने फुट ऑफ परपेंडिकुलर लिया फ्रॉम ओरिजिन, तो इस पॉइंट P का लोकस चाहिए। तो देखो H और K ऑलरेडी यहाँ पे यूज हो चुका है, तो एक काम करते हैं, इसको हम अल्फा और बीटा ले लेते हैं। अब याद हम ये रखेंगे कि पहले जो काम हम H और K के लिए करते थे, अब वही काम हम अल्फा और बीटा के लिए करेंगे। यानी अल्फा को X से रिप्लेस करेंगे, बीटा को Y से रिप्लेस करेंगे, ना कि H को X से और K को Y से। ठीक है, क्योंकि ये ऑलरेडी हमारे पास गिवन पॉइंट्स हैं, वेरिएबल पॉइंट हमारे पास अल्फा और बीटा है। ठीक है क्या? तो अगर हम इस लाइन का इक्वेशन देखें, तो इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, समझिए इसको। ठीक है, इस वाले लाइन का अगर हम स्लोप देखें, ठीक है, इस वाले लाइन का अगर हम स्लोप देखें, तो ये स्लोप हमारा हो जाएगा बीटा अपॉन अल्फा। ठीक है, इसका स्लोप होगा बीटा अपॉन अल्फा। ठीक है, इसका स्लोप क्या हो जाएगा, तो ये इसके परपेंडिकुलर है, तो इसका अगर स्लोप m' लेते हैं, तो हमें पता है कि दो लाइन परपेंडिकुलर होते हैं, तो उन दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट क्या हो जाता है? -1। यानी यहां से अगर हम देखें तो बीटा अपॉन अल्फा इंटू m', इसकी वैल्यू -1 है, तो हमारे पास m' की वैल्यू आ जाएगी -α/बीटा। ठीक है, तो देयरफॉर लाइन का इक्वेशन हो गया हमारे पास y - बीटा = m' जो आया है हमारे पास -α/बीटा x - अल्फा। ठीक है, नाउ दिस लाइन पासेस थ्रू, कहां से पास करता है ये? h, k से, तो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो ये बन जाएगा h - बीटा = -α/बीटा k - अल्फा।
थोड़ा रीअरेंज कर देते हैं तो ये बन जाएगा एच बीटा माइनस बीटा स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस के अल्फ़ा एन प्लस अल्फ़ा स्क्वेयर। प्रॉपर रीअरेंज करके लिखें तो ये हमारे पास बन जाएगा के अल्फ़ा प्लस एच बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर। तो देयरफॉर लोकस हमारा हो गया, हमें किसके बदले में एक्स रखना है, अल्फ़ा के बदले में, और बीटा के बदले में वाई रखना है। तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगा के एक्स प्लस के एक्स प्लस एच वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यही हमारा क्या हो जाएगा, लोकस। याद रखिए अल्फ़ा को एक्स से रिप्लेस करना है और बीटा को वाई से, ठीक है। तो ये हमारा लोकस हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि इफ ए बी सी आर ऑल डिफरेंट एंड पॉइंट्स दिस, जहां आर इज इक्वल टू ए बी सी आर कोलिनियर, यानी कहने का मतलब आर इज इक्वल टू ए यहाँ पे पुट करेंगे तो एक पॉइंट मिलेगा हमें, बी पुट करेंगे तो दूसरा पॉइंट मिलेगा, और सी पुट करेंगे तो तीसरा पॉइंट मिलेगा, ठीक है। और ये हमें कोलिनियर दिए हुए हैं। तो देन प्रूव दैट 3 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए माइनस ए बी सी। तो देखिए इसको कैसे करेंगे हम। इसके लिए हम क्या करते हैं, मान लेते हैं एक लाइन है हमारे पास, लेट अस से y इज इक्वल टू एम एक्स, सिंस c वहाँ पे यूज हो चुका है तो यहाँ पे मैं कुछ और वेरिएबल रख लेता हूँ, लेट अस से k, ठीक है, इज अ लाइन, ठीक है, ये एक लाइन है। अब अगर ये तीनों पॉइंट्स a इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू ए, आर इज इक्वल टू बी और आर इज इक्वल टू सी के करस्पॉन्डिंग जो 3 पॉइंट्स हैं अगर कोलिनियर होते हैं तो वो किसी एक लाइन को सेटिस्फाई करेंगे। तो सपोज मैं मानता हूं कि वो इस लाइन को सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं कि ये वाला पॉइंट इस लाइन में पुट कर देता हूं, ठीक है। पुट करने के बाद जो एक्सप्रेशन हमारे पास मिलेगा वो कुछ इस तरीके से मिल जाएगा, y के बदले में आर क्यूब माइनस आर स्क्वेयर माइनस 3 अपॉन r माइनस 1 इज इक्वल टू m टाइम्स x के बदले में हम डाल देते हैं आर क्यूब अपॉन r माइनस 1 एन प्लस के। सिंप्लीफाई करें इसको तो ये r में एक क्यूबिक इक्वेशन मिल जाएगा एम आर क्यूब, ठीक है, और माइनस आर स्क्वेयर एंड देन प्लस के आर, ठीक है, और प्लस 3 माइनस के इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन मिल गया। अब यहाँ पे r की वैल्यू a के लिए भी ये इक्वेशन सेटिस्फाइड है, b के लिए भी सेटिस्फाइड है और c के लिए भी सेटिस्फाइड है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि a b c आर रूट्स ऑफ अबव इक्वेशन, ठीक है। इस इक्वेशन के a b c क्या हो जाएंगे, रूट्स हो जाएंगे। अब अगर रूट्स हैं तो a प्लस बी प्लस सी अगर हमें निकालना हो तो बेसिकली हम सम ऑफ रूट्स की बात कर रहे हैं। तो सम ऑफ रूट्स हमारा हो जाएगा माइनस कोएफिशिएंट ऑफ आर स्क्वायर जो कि -1 है अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ आर क्यूब जो कि m है। तो ये वैल्यू बन जाएगी 1 अपॉन m। सम ऑफ रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, अगर ये वैल्यू निकालें हम तो ये हो जाता है कोएफिशिएंट ऑफ r दैट इज k अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ r क्यूब, ये बन जाएगा। और अगर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात करें तो ए बी सी ये हो जाता है माइनस कोएफिशिएंट ऑफ माइनस कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म यहाँ पे हमारे पास 3 माइनस के है, उसका नेगेटिव करेंगे तो ये k माइनस 3 हो जाएगा अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ m क्यूब r क्यूब। तो ये तीनों वैल्यूज आ चुकी हैं। तो आइए LHS सबसे पहले देखते हैं। LHS में हमें वैल्यू मिल जाएगी 3 टाइम्स ऑफ a प्लस बी प्लस सी, यानी ये हमारे पास मिल जाएगा 3 अपॉन m, ठीक है। फिर बात करते हैं RHS की। तो RHS में हमें वैल्यू निकालनी है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए माइनस ए बी सी की। तो देखिए ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए हमारे पास कितना आ गया, k अपॉन m माइनस
ए बी सी की वैल्यू थी k माइनस 3/m। सिंप्लीफाई किया हमने तो ये वैल्यू भी हमारी आ गई 3/m। तो क्लियरली हम यहाँ से बोल सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS एंड हेंस वी हैव प्रूवन द रिजल्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि फाइंड द ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर 0,1, 2,3 एंड -2,5। तो एक रफ डायग्राम बनाते हैं हम अपने ट्राइंगल का। सपोज ये हमारा ट्राइंगल है, ये वर्टेक्स ए है जिसका कोऑर्डिनेट 0,1, वर्टेक्स बी जिसका कोऑर्डिनेट हमें दिया हुआ है 2,3 एंड वर्टेक्स सी जिसका कोऑर्डिनेट है -2,5। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे अगर जब भी हमें इस तरीके का सिचुएशन हो तो कुछ क्विक चेक्स हम लोग हमेशा कर लेते हैं। एक बार सिंस सारे वर्टिसेस दिए हुए हैं तो एक बार साइड लेंथ सबके निकाल लेते हैं। तो ए बी साइड लेंथ हमने निकाला तो ये वैल्यू आ जाएगी हमें √8। ठीक है, बी सी अगर हमने निकाला तो ये वैल्यू बन जाएगी √20, और अगर ए सी हमने निकाला तो ए सी वैल्यू भी हमारे पास बन जाएगी √20। फ़ायदा इसका ये है कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल बनना हो तो हमें क्लियरली दिख जाएगा, लेकिन यहाँ पे साफ साफ हमें दिख रहा है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है नहीं बल्कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो ऐसे केस में हमें क्या करना पड़ेगा। देखिए, सेंट्रॉइड तो हम एनी हाउ निकाल सकते हैं, लेकिन हमें ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर निकालना है। तो एक काम करते हैं, ऑर्थो सेंटर के लिए फिर ट्राई करते हैं। तो ऑर्थो सेंटर के लिए हमें क्या चाहिए, एल्टीट्यूड का इक्वेशन चाहिए। ठीक है, तो मान लेते हैं ये वाला एल्टीट्यूड हमें निकालना है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, स्लोप ऑफ BC निकाल लेते हैं। तो स्लोप ऑफ BC y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो ये बन गया -1/2। तो अगर BC का स्लोप -1/2 है और इसको मैं AD बोल देता हूँ, तो इक्वेशन ऑफ AD हम लोग बड़े आसानी से लिख सकते हैं, क्योंकि हम अब स्लोप ऑफ BC अगर हमें -1/2 मिल गया है तो स्लोप ऑफ AD हम बोल सकते हैं कि 2 हो जाएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर लाइंस के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। तो AD का इक्वेशन हमारे पास आ जाएगा y-1 इज इक्वल टू ट्वाइस x-0। सिंप्लीफाई करके देखा तो ये इक्वेशन बन गया 2x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये AD का इक्वेशन आ गया। एक और एल्टीट्यूड का हम इक्वेशन निकालने की कोशिश करते हैं। सपोज ये वाले एल्टीट्यूड का इक्वेशन निकालने की कोशिश करते हैं। तो इस केस में हमें चाहिए होगा MAC। ठीक है, तो AC का अगर स्लोप निकाला हमने तो y2 माइनस y1 5 माइनस 1 4 हो जाएगा, और -2 माइनस 0 विल बी -2, तो ये वैल्यू आ गई हमारी -2। ठीक है, तो अगर AC की वैल्यू, स्लोप ऑफ AC हमारा -2 आया, तो इस पॉइंट को अगर मैं E बोल दूं तो BE का जो इक्वेशन बनेगा वो बन जाएगा पॉइंट स्लोप फॉर्म में y-3 इज इक्वल टू, सिंस AC का स्लोप -2 है तो BE का स्लोप 1/2 हो जाएगा, तो 1/2 टाइम्स x-2। ठीक है, और यहाँ से अगर हमने देखा तो ये बन गया 2y-6 इज इक्वल टू x-2। तो सिंप्लीफाई करने पे हमारे पास इक्वेशन बन जाएगा x-2y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारे पास बन गया सेकेंड इक्वेशन। ऑलराइट, तो ये दो इक्वेशन है हमारे पास। अब हमें क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके और हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, x और y जैसे ही हमें मिल जाएगा हमारा काम हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो अभी हम इसमें क्या करते हैं कि 1 माइनस 2 इंटू 2 कर लेते हैं। ठीक है, तो उससे x और y की वैल्यू निकल जाएगी, तो x कैंसिल आउट हो जाएगा इनफैक्ट। तो यहाँ पे 2x माइनस वाई प्लस 1 माइनस ऑफ 2x माइनस 4y, तो यहाँ पे बचेगा आपके पास -y प्लस 4y। कांस्टेंट टर्म ऊपर में 1 था, इधर में -8 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, ऑलराइट।
तो यहाँ से हमारे पास y की जो वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो y की वैल्यू आ गई 7/3, y की वैल्यू 7/3 आ गई। तो x की वैल्यू क्लियरली हम इक्वेशन 2 से देख सकते हैं कि x इज इक्वल टू 2y माइनस 4 होगा, ठीक है, यानी 14/3 माइनस 4, तो ये बन जाएगा 2/3। तो देयरफॉर ऑर्थो सेंटर हमारा आ गया 2/3, 7/3, ठीक है। अच्छा, फटाफट एक बार सेंट्रॉइड भी निकाल ही लेते हैं। सेंट्रॉइड निकालना हमारे लिए बहुत आसान है, क्योंकि हमें पता है सेंट्रॉइड की जो वैल्यू हो जाती है सम ऑफ x कोऑर्डिनेट्स बाई 3। तो सम ऑफ x कोऑर्डिनेट्स हमने किया तो ये तो 0 ही आ गया, और सम ऑफ y कोऑर्डिनेट्स तो ये बन जाएगा 3, ठीक है। सेंट्रॉइड हमारे पास ये निकल गया। अब क्वेश्चन में हमारे पास मतलब सरकम सेंटर भी पूछा हुआ था, तो हमने ऑर्थो सेंटर निकाल लिया है, सेंट्रॉइड निकाल लिया है। हमें एक रिजल्ट पता है कि ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर को फॉर द टाइमिंग ओ से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। सेंट्रॉइड हमेशा 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। ऑर्थो सेंटर का कोऑर्डिनेट हमें पता है 2/3, 7/3। सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट हमें पता है 0,3, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट हमें निकालना है, तो लेट अस से x, y मान लेते हैं। सेक्शन फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं। तो 2x प्लस 2/3/3, इसके करेस्पॉन्डिंग वैल्यू 0 आ जाएगी। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई -1/3, ठीक है। सिमिलरली 2y प्लस 7/3/3, यहाँ से वैल्यू बन जाएगी 3। तो हमारे पास 2y की वैल्यू बन गई 9 माइनस 7/3, सो दिस विल बिकम 20/3। तो हमारे पास y की वैल्यू बन गई 10/3, ठीक है। तो x भी आ गया, y भी आ गया। तो यहाँ से हम क्लियरली बोल सकते हैं कि हमारा सरकम सेंटर जो हो जाएगा, सरकम सेंटर, ये हमारे पास आ गया x की वैल्यू -1/3 और y की वैल्यू 10/3। तो ये हमारा सरकम सेंटर बन जाएगा। यानी ऑर्थो सेंटर आ गया 2/3, 7/3, और सरकम सेंटर आ गया हमारे पास -1/3, 10/3, ठीक है। सो दिस विल बी आवर आंसर टू दिस क्वेश्चन।